नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को विराम चिन्ह के बारे में पूरी विस्तार रूप से बताने वाला हूँ कि कितने विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह का क्या महत्व है। तो इस वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में सभी जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम चिन्ह जब वाक्य में वाचन के समय रुकना या ठहरना होता है तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि हम जब वाक्य में कहीं हम लोग को रुकना पड़ता है या ठहरना पड़ता है तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे मतलब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी विराम चिन्ह को जानते हैं। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम, जिसका कि ये ब्रैकेट में जितना भी लिखा हुआ है सब चिन्ह लिखा हुआ है। कौन सा चिन्ह है सब, तो ये विराम चिन्ह है, इसका साइन ये होता है। तो इसके एग्जाम्पल में मतलब उदाहरण में हम जान लेते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ, इसके बाद मैंने लगा दिया विराम चिन्ह, यानी कि पूरा वाक्य में रुक गए हम। इसके बाद कोई भी वाक्य नहीं, यानी कि जहाँ पूरी तरह से रुकना हो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा नंबर में है अल्प विराम। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे राम, उसके बाद अल्प विराम दिए, श्याम अल्प विराम, फिर मोहन। तो ये मतलब अलग अलग जो शब्द को कर रहे हैं इसी को कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम के ही सहायता से हम ये तीनों को अलग अलग कर पा रहे हैं। अब बढ़ते आगे तीसरे नंबर की ओर, जो कि है एक हरा उद्धरण चिन्ह। इसका कुछ इस प्रकार साइन होता है, जिसमें कि विशेष वाक्य या शब्द के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई वाक्य को अगर ज़्यादा हाईलाइट करना है तो उसके लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे चौथा नंबर में है दो हरा उद्धरण चिन्ह। ये प्रयोग किया जाता है शब्द को ज्यों का त्यों रखने में, मतलब शब्द जैसे वैसे ही रखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे पांचवा नंबर में विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें अचानक शोक या खुशी या फिर अचानक से कुछ हो जाता है, जैसे हाय, वो, वाह, तो उसी समय हम इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शोक, उल्लास, हर्ष में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है छठा नंबर में लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का हम इस प्रकार प्रयोग करते, जैसे प्रोफेसर लिखते तो पूरा ना लिखने के बजाय प्रो लिख के और ये चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। डॉक्टर लिख के ये चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। विक्रेता लिख के ये चिन्ह का मतलब वी लिख के, यानी कि ये शॉर्ट में लिखने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे और भी चिन्ह के बारे में जानते हैं। आगे सातवां नंबर में है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं माता पिता, दिन रात, इस तरह के जो मिलते जुलते दो शब्द होते हैं उनके बीच में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे आठवां नंबर में है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग करते वाक्य में निर्देश के लिए, मतलब किसी वाक्य में अगर हमें निर्देश देना है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते। आगे नौवां नंबर में है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हमें प्रश्न पूछना रहता है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ही करते हैं। जैसे कि यह क्या है, यानी कि हम किसी से पूछ रहे कि यह क्या है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किए। 10वां नंबर में है अर्धविराम चिन्ह, यानी कि हमें वाक्य में हल्का सा विराम के लिए रुकना, मतलब हल्का सा विराम लेना हो और वाक्य को पूरा करना हो, उसमें मतलब थोड़ा सा रुक करके और उस वाक्य को पूरा करना हो, उसी समय हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आगे है त्रुटिवाचक या फिर हंसपद का चिन्ह।
इसका कुछ इस प्रकार साइन होता है जिसका प्रयोग कि वाक्य में कुछ छूट गया है, तो इस प्रकार जैसे कि हम कहीं वाक्य में छूट गया तो ये चिन्ह लगाकर और ऊपर या नीचे ऊपर लिख सकते हैं, ये वाक्य में कुछ छूट गया हो तो। आगे है 12 नंबर पे तुलतावाचक चिन्ह, जिसका कि साइन कुछ इक्वल टू के जैसा होता है, इसी को कहते हैं तुलतावाचक चिन्ह। और आगे है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, कोई सेंटेंस को लिख के यानी कि वाक्य को लिख के और हम ब्रैकेट दे के उसको बंद कर देते कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है इस कोष्टक चिन्ह का, तो इसी को कोष्टक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 13 विराम चिन्ह के बारे में बताया हूँ, तो आगे मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।